Hi everyone, welcome back to Esther Study. Friends, these are the most important questions of history part and especially for AMU, JMI, BHU, all these central universities entrance exams. Before that we have uploaded 3 more videos. इसके पहले हमने और 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. फिर ये 3 पार्ट्स देखने के बाद 4 पार्ट स्टार्ट कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बिम्बिसरा वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट. बिम्बिसरा कौन से स्टेट की रूलर थे. आंसर इज मगध. एंड वो मतलब किंग ऑफ कहाँ का किंग थे. किंग ऑफ किंगडम मगध. ठीक है. तो जो क्या थे उन्होंने वो कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं. हरियाणा का डिनेस्टी. ठीक है. एंड उनका वो क्या थे. फ्रेंड थे एंड प्रोटेक्टर थे बुद्धा गौतम बुद्धा की. एंड उन्होंने सिटी ऑफ राजागृहा जो कि बुद्धिस्ट राइटिंग में बहुत फेमस है सिटी, वही उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. मतलब बिल्ड किया था राजागृहा. ठीक है. राजागृहा. आई होप आपको दिख रही होगी. तो क्या है सिंपली बताते हैं कि वो क्या थे. किंगडम मगध की किंगडम थे. सॉरी किंगडम मगध की किंग थे. एंड वो फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर थे गौतम बुद्धा की. एंड उन्होंने सिटी बिल्ड किया था राजागृहा. एंड वो कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं. हरियाणा का. ठीक है. देन हु फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता. किन्होंने फाउंड किया था फोर्ट विलियम कॉलेज को. आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली. देखिए वो कौन सी ईयर पे हुआ था. 1800 पे ये इस्टेब्लिश हुई थी. ठीक है. एंड ये किन्होंने किया था. लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में ये फाउंड किया था. फिर इस्टेब्लिश किया था. एंड उसका पर्पस मेन क्या था कि ब्रिटिशर्स को क्या पता था. सिर्फ इंग्लिश ही उनको आती थी. इंग्लिश ही उनको आता था. और मतलब तो उनको इंडियन लैंग्वेज पता ही नहीं थी. तो फिर इस पर्पस से बनाया गया था कि वो लोग यहाँ से इंडियन लैंग्वेज सीख सके. फिर इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ एंड स्विफ्टली चला सके. ठीक है. देन हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन. इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे. आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी. एंड उन्होंने किनके साथ मिलकर बनाया था. आनंद मोहन बोस के साथ. ठीक है. आनंद मोहन बोस के साथ मिलके बनवाया था ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन. एंड ये एक अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन द ईयर 1876 को एस्टैब्लिश किया गया था. फाउंड किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा. और इनके साथ किनके साथ मिलके. आनंद मोहन के साथ मिलके इन्होंने बनाया था. ठीक है. इन व्हिच ईयर डिड लॉर्ड हर्डिंगे कैंसल ऑफ बेंगल. कौन सी ईयर पे लॉर्ड हार्डिंगे ने कैंसिल किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनफोर्स किया था कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने. आपको पता ही है शायद. लॉर्ड कर्जन. एंड कौन सी ईयर पे 1905. ठीक है. जो कि एनफोर्स किया था एंड एबोलिश किया था कि इन्होंने लॉर्ड हार्डिंगे ने 1900 इन द ईयर 1911. ठीक है.
लॉर्ड कर्जन बाय 1905, वो एनफोर्स किया था, मतलब लागू किया था। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग? इंडियन मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? आंसर इज आगा खान। आगा खान थ्री, इनको क्या बोलते हैं? आगा खान थ्री। ठीक है। तो फिर कौन सी ईयर पे ये फाउंड हुआ था? 1906 को। देन इसका मेन पर्पस क्या था कि प्रमोट करना था सिक्योर एंड सिविल राइट मुस्लिम के लिए, एंड एक मुस्लिमों के अंदर एक मतलब फीलिंग एक पैदा करना जो कि लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। एंड वो क्या था, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत इंडियन इंडिपेंडेंस के वक्त जो स्ट्रगल हो रही थी उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन मुस्लिम लीग। एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी मतलब फेस किया था उसका उसके बाद ही ये हुआ था, टू नेशन थ्योरी लागू करने के बाद ये कंट्री का पार्टीशन हो गया था, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है। तो फिर मतलब उसी वक्त ये इंडियन मुस्लिम लीग बनाया था, किन्होंने? आगा खान ने। इनका और एक नाम है क्या? सार सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है। आगा खान के और एक नाम क्या है? सुल्तान सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह उनका और एक नाम है। ठीक है। जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम लीग की। ठीक है। फाउंडर भी कह सकते हैं, फिर मतलब प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट है पहला। वो दो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, वो भी आंसर है आगा खान। देन प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट भी है आगा खान, एंड उनका ओरिजिनल नाम क्या है? सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है। देन हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला प्रेसिडेंट कौन था? आंसर इज उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। देन हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट की पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर इज जॉर्ज ओले। देन हु इज़ द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? एंड पहला वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की? आंसर इज अन्नी बेसेंट। ठीक है। देखिए आपका 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्या, मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन तैयब जी। देन जॉर्ज ओले क्रिश्चियन, एंड अन्नी बेसेंट हो गया वोमेन। ठीक है। तो which site was known as Mount of the Dead? आंसर इज मोहनजोदारो। देखिए गाइस, इसके बारे में बताते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? मॉडर्न डे अभी के कहाँ पे है? लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है एक्चुअली। ठीक है। एंड लारखाना डिस्ट्रिक्ट है, लारखाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एंड वो क्या है? पाकिस्तान पे सिचुएटेड है। ठीक है। देन एंड इसको आइडेंटिफाई किया गया था इन द ईयर 1922 को। ठीक है। मतलब इसका संदान मिला था 1922 को। माउंट ऑफ डेथ भी नाम से जाना जाता है, मोहनजोदारो। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माउंट ऑफ द डेथ वाज आइडेंटिफाइड इन व्हिच ईयर? 1922। ठीक है।
then when Harappa civilization was first identified, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कौन सी ईयर पे आइडेंटिफाई किया गया था? 1921। वो कि कहाँ पे है? पंजाब रीजन पे है, ठीक है। एंड इसके एक साल बाद ही मोहनजोदड़ो को मतलब आइडेंटिफाई किया गया था। एंड वो इंदाज रिवर के पास मतलब सॉरी अभी कहाँ पे है ये दोनों? मतलब एक है प्रेजेंट है पाकिस्तान इन पंजाब, एक है मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, एंड ये है पंजाब में, सिंध प्रोविंस में है, ठीक है। एंड वो 150 miles away from Lahore, 250 miles from Karachi, एंड ठीक है, मतलब इतना ही डिस्टेंस है। 150 माइल्स किलोमीटर दूर है लाहौर से, एंड 250 माइल्स किलोमीटर कराची से दूर है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। देन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी वो व्हेन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को कौन सी ईयर पे आइडेंटिफाई किया गया था? आइडेंटिफाई इन दिस मतलब उसका संधान मिला था, तो आंसर इज 1922 सिंध रीजन, ठीक है। देन व्हिच वन इज द लार्जेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड? कौन सा पोएम है जो कि लार्जेस्ट है पूरा इस दुनिया में? आंसर इज महाभारता। एंड महाभारता की ओरिजिनल वर्जन क्या है? जय संहिता, ठीक है। जय संहिता उसका ओरिजिनल वर्जन है। जय संहिता, यहाँ पे इतना गंदी हो जाती है हैंडराइटिंग। अच्छा, जय संहिता तो फिर क्या है? जो कि जय संहिता को किन्होंने लिखा था? मतलब जय संहिता बोले तो महाभारता, इसका ओरिजिनल वर्जन है क्या? जय संहिता। तो किन्होंने लिखा था? गणेशा। एंड नरेटेड बाय, किन्होंने नरेट किया था? महर्षि वेदव्यासा। एंड इसका ओरिजिनल एपिक है 8800 श्लोक, मतलब श्लोकास है, श्लोकास है। एंड इसके बाद इसका नाम हुआ था विजया, देन हुआ था भारता, एंड फाइनली महाभारता, ठीक है। पहला हुआ था किस नाम? विजया। विजया हुआ था पहला नाम उसका। मतलब ये तो ओरिजिनल वर्जन क्या है? जय संहिता। देन इसके बाद से जब महाभारत जब निकला था तो लास्ट में आया था महाभारत, इसका पहला नाम हुआ क्या? विजया पहला, ये हाँ, ये पहला फर्स्ट विजया नाम से जानी जाती थी। देन हुआ भारता, देन हुआ भारता, देन लास्ट में हुआ महाभारता, ठीक है। देन व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता? एंड इसके रिलेट हमने और भी अलग क्वेश्चन ये कवर कर लिया कि इसका ओरिजिनल नेम क्या था? आंसर है जय संहिता, ठीक है। जय संहिता पहला वर्जन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। फिर यही है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत? ओरिजिनल नेम क्या था? आंसर इज जय संहिता, ठीक है गाइस। हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर अपडेट होने की, लेकिन हमारी एग्ज़ाम भी रहते हैं, जैसे अभी चल रही है वाइवा भी चल रही है, तो फिर असाइनमेंट लिखना ख़त्म हो गई, फिर अभी चल रही है वाइवा एग्ज़ाम, फिर हमें टाइम ही नहीं मिलती, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, जितना भी करते हैं नहीं हो पाती, तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, ठीक है। आपका भी एग्ज़ाम मतलब आपको भी प्रिपेयर करनी है अच्छे से, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हर दिन तो आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस आती रहती है, फिर ये सब भी वीडियोस है, तो आपको रुकना नहीं है, जैसे तैसे भी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एंड एग्ज़ाम तो होगा ही हर हाल में, जैसे भी हो, सिचुएशन जैसे भी क्यों ना रहे, लेकिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता ही करता है, ठीक है। So thanks for watching, and if you have any doubts, any query, then feel free to ask in the comment section below, and take care of yourself, all of you. Bye bye.